नाशिक, द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई से 190 किलोमीटर उत्तर की ओर बसे 21 लाख की आबादी वाले इस शहर ने अब अपनी एक नई और अलग पहचान भी बना ली है। वो पहचान है द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया की। जी हां दोस्तों, आज नाशिक हमारे देश की सबसे पॉपुलर वाइन डेस्टिनेशन है। नाशिक और यहां मैन्युफैक्चर होने वाली वाइन्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश की लगभग 50% वाइनरीज यानी वाइन बनाने वाली फैक्ट्रीज नाशिक में ही लोकेटेड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारे देश में ऑपरेट कर रही 46 वाइनरीज में से 22 वाइनरीज नाशिक के इर्द गिर्द ही अपने मैन्युफैक्चर सेंटर्स को रन कर रही हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदुस्तान से जुड़े वाइन के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि कैसे नाशिक शहर वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया। नाशिक के पास ऐसी कौन सी खास बात है जिसने उसे इंडियाज मोस्ट पॉपुलर वाइन डेस्टिनेशन बना दिया, और इस नए और यूनिक टाइटल से नाशिक को क्या फायदा हुआ है। क्या है नाशिक और यहां बनने वाली वाइन की कहानी, आइए जानते हैं। वाइन और नाशिक के कनेक्शन। वाइन एंड नाशिक। दोस्तों, वाइन बनाने के लिए सबसे की इंग्रेडिएंट ग्रेप को माना जाता है। किसी भी आम फसल की तरह ग्रेप यानी अंगूर भी एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में ही पैदा हो सकती है। बिना सूटेबल एल्टीट्यूड, टेम्परेचर या रेनफॉल के ग्रेप को कल्टीवेट करना बेहद मुश्किल काम है। यहीं एंट्री होती है नाशिक की। सी लेवल से 700 मीटर एल्टीट्यूड पर बसा नाशिक ग्रेप्स को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। वहीं नाशिक का टेम्परेचर वेरिएशंस भी इस फ्रूट क्रॉप को फलने फूलने का पूरा मौका देता है। टेम्परेचर वेरिएशन यानी समर और विंटर सीजन्स के बीच का एवरेज टेम्परेचर चेंज, साथ ही नाशिक की जियोग्राफिकल लोकेशन उसे लॉन्ग वार्म समर्स और शॉर्ट रेनी विंटर्स प्रोवाइड करती है, जिस वजह से विंटर सीजन के दौरान वहां पैदा होने वाले ग्रेप्स अपनी एसिडिटी को रिटेन करने के साथ साथ अपने ऑप्टिमल शुगर लेवल्स को कंट्रोल रख पाते हैं, जो वहां बनने वाली वाइन को फ्लेवरफुल बनाता है। वैसे तो आज नाशिक में बहुत सी कंपनीज अपनी वाइनरीज चला रही हैं, लेकिन इन कंपनीज में सबसे प्रमुख नाम है सूला का। सूला आज इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो हर साल 1 मिलियन से भी ज्यादा वाइन बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1999 में राजीव सामंत ने की थी। राजीव का इंटरेस्ट वाइन मैन्युफैक्चरिंग की ओर तब गया जब वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे। इसी दौरान कैलिफोर्निया में काम करते हुए उन्होंने ग्रेप से बनने वाली वाइन्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की। 1996 में जब वो अपनी फैमिली लैंड को देखने के लिए नाशिक पहुंचे, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि नाशिक वाइनरीज को एस्टैब्लिश करने के लिए आइडियल लोकेशन है, और यहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न टाइम्स में नाशिक में वाइनरीज को एस्टैब्लिश करने की। सूला विनियार सक्सेस के बाद दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स ने भी इस रीजन के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स नाशिक में बनाने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते महाराष्ट्र का ये छोटा सा शहर इंडिया के मैप पर वाइन कैपिटल के रूप में अंकित हो गया। आइए अब जानते हैं कि वाइन कैपिटल बनने से नाशिक को क्या फायदा हुआ। हाउ वाइनरीज आर हेल्पिंग नाशिक। दोस्तों, वाइनरीज के नाशिक में आने का सबसे बड़ा फायदा इस इलाके के लोकल फार्मर्स को हुआ है। जो लोकल फार्मर्स अपने लैंड्स पर पहले व्हीट या किसी दूसरी नॉर्मल क्रॉप को कल्टीवेट किया करते थे, आज उनके पास ग्रेप के रूप में एक कैश क्रॉप मौजूद है। दोस्तों, कैश क्रॉप किसी भी ऐसी फसल को कहा जाता है जिसका मैस कल्टीवेशन पर्सनल कंजम्पशन के बजाय मार्केट सेल के लिए होता है। ग्रेप यानी अंगूर ऐसी ही एक फसल है जिसे पैदा होते ही बड़ी आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। ग्रेप कल्टीवेशन ने इन किसानों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा किया है। वहीं इलाके में मौजूद अनेक वाइनरीज के चलते इन किसानों को अपनी अंगूर की फसल को बेचने के लिए किसी बिचौलिए यानी मिडलमैन पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। आज इस इलाके के बहुत से किसान प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अपनी फसलों को सीधे वाइन बनाने वाली कंपनीज को बेच रहे हैं, जिससे किसानों को फसल का उचित दाम मिल रहा है। यानी वाइन कंपनीज के लिए भी सप्लाई और डिमांड चेन को मैनेज करना आसान हो गया है। वहीं इन कंपनीज के आने से इलाके में रोजगार के नए साधन भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग के प्रोसेस से गुजरकर तैयार होने वाली वाइन बॉटल्स को बनाने के लिए इन वाइन कंपनीज को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जैसे तमाम लोगों की जरूरत पड़ती है, जो इस रीजन में रोजगार को बढ़ा रहे हैं।
इन सभी के अलावा वाइनरीज ने इस शहर के लिए टूरिज्म के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। आज हर साल लाखों लोग नासिक में सिर्फ यहां मौजूद विनयार्ड्स को देखने के लिए आते हैं, जो अब नासिक को इको फ्रेंडली टूरिज्म का हब भी बना रहे हैं।